हाय फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। प्लीज़ कहानी को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक राजा थे। उन राजा के 7 पुत्रियाँ थीं और सातों पुत्रियाँ अपने पिताजी को बहुत प्यार करती थीं और राजा भी अपनी पुत्रियों को बहुत ही प्यार करते थे। अब एक बार की बात है, उन्होंने कहा अपनी बड़ी बेटी से बोला, बेटी आप किसके भाग्य का खाती हो? तो बेटी बोली, पिताजी मैं आप ही के भाग्य का खाती हूँ, क्योंकि आप राजा हो तो हम खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, वरना अगर आप भिखारी होते तो हम जाने कैसे जिंदगी जीते। तो फिर दूसरी बेटी से पूछा, दूसरी बेटी ने भी यही कहा, पिताजी हम आप ही के भाग्य का खाते हैं, आप राजा हो और अन्यथा आप कोई मजदूर होते तो हमको आपके साथ मजदूरी करनी पड़ती और बड़ी मुश्किल से हमारा जीवन यापन होता। तीसरी बेटी से पूछा तो तीसरी बेटी ने भी कहा कि पिताजी हम आप ही के भाग्य का खाते हैं, अगर आप राजा ना होते, अगर हमारी कोई छोटी झोंपड़ी होती तो शायद हमको खाने पीने को भी अच्छा अच्छा ना मिलता, ना ही अच्छे कपड़े मिलते। हम आप ही के भाग्य का खाते हैं। फिर चौथी बेटी से पूछा, चौथी बेटी ने भी यही कहा, पिताजी हम आप ही के भाग्य का खाते हैं, जितना धन आपने संजोया है वह ही हमारे ऊपर आप खर्च करते हो, तभी हम खुशी से जी पाते हैं, वरना हम किन किन चीजों के लिए तरसते रह जाते। अब ऐसे ही पांचवी बेटी से पूछा, पांचवी बेटी ने भी कहा, पिताजी हम आप ही का मैं आप ही के भाग्य का खाती हूँ, आप ही हो तो खुशियां हैं, आप ना होते तो जाने हमारा क्या होता। फिर छठवीं बेटी से भी पूछा, छठवीं बेटी ने भी ऐसे कह दिया कि पिताजी हम मैं आप ही के भाग्य का खाती हूँ, वरना हमारा क्या वजूद है आपके सिवा, आपके बन आपके बगैर हमारा वजूद ही क्या है। फिर सातवीं बेटी से पूछा, सातवीं बेटी से पूछा, बेटी आप किसके भाग्य का खाती हो? तो बेटी सातवीं बेटी ने कहा, पिताजी मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ, क्योंकि मेरा भाग्य है तो मैं आपके घर में जन्म लिया, वरना एक मजदूर के घर में मुझे मेरा जन्म होता, इसलिए मैं अपने अपने ही भाग्य का खाती हूँ। राजा को थोड़ा क्रोध आया और उसने निश्चय किया कि मैं देखता हूँ इसके भाग्य को। सभी बेटियां मुझे कितना प्यार करती हैं, वह कहती हैं मेरे भाग्य का खाती हैं, लेकिन इसको देखो ये अपने भाग्य का खाती है, इसी के भाग्य को देखता हूँ कैसा है इसका भाग्य। अब राजा ने सभी बेटियों की एक साथ शादी करने की सोचा। तो सभी बेटियों को तो उसने अपने हिसाब से अच्छा अच्छा एक से एक अच्छा सुंदर वर और बहुत राजा महाराजा देखकर तब शादी की अच्छे घरानों में। लेकिन सातवीं बेटी से कहा, बेटी मैं घर से निकलता हूँ और घर से निकलते ही मेरे सामने जो भी लड़का पड़ेगा मैं उससे तुम्हारी शादी कर दूंगी, चाहे वो लड़का पड़े, चाहे कोई बुजुर्ग पड़े या भिखारी पड़े या कोई राजा पड़े, मैं आपकी शादी उससे कर दूंगा। मैं आपका भाग्य देखता हूँ, आप तो अपने ही भाग्य का खाती हो, वैसे भी मेरे भाग्य का तो आप खाती नहीं हो। तो वह बोली, ठीक है पिताजी, मेरे भाग्य में जो होगा मैं वही झेलूंगी। अब वह आगे राजा बाहर चला गया। जैसे ही वह गांव से बाहर निकला अपने राज्य से, तो उसको एक एक लड़का मिला जिसने कि बहुत बेकार से कपड़े पहन रखे थे, फटे पुराने। तो राजा ने कहा कि मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हो? वह तैयार हो गया खुशी खुशी। अब उसकी शादी हो गई, सातवीं बेटी की उससे शादी हो गई और उसकी सभी बहनों की राजघराने में शादी हुई। अभी सभी बहनें उसको चिढ़ा रही थी, कह रही थी अगर पिताजी के भाग्य का खाती तो आज इसकी ये दशा नहीं होती। वह बोली, कोई बात नहीं बहन, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ, आज भी मैं यही बोल रही हूँ, मेरे भाग्य में नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, कि ठीक है तेरी मर्जी। अब फिर वह एक गरीब लड़के के साथ में अपनी जिंदगी जीने के लिए बहुत हंसी खुशी तैयार हो गई। वह कहने लगी, अपने पति से कहा कि आप सिर्फ मेरी बात मानना। वह बोला, तुम राजा की पुत्री होकर बिल्कुल भी मुझे कुछ भी नहीं कह रही हो, ना ही गुस्सा कर रही हो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना तुम्हें खुशी देने की कोशिश करूंगा। वह बोली, ठीक है, आपको किसी बात की चिंता मत करो, बस मेरा कहा मानना। मेरा कहा यह है कि आप घर पे कभी भी खाली हाथ मत आना, चाहे आप अपनी मजदूरी से जो भी कमाते हो, चाहे भले ही 2 रुपए ही कमाओ, लेकिन
कभी खाली हाथ नहीं आना है, कभी मजदूरी आपको ना मिले तो भी आप कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आना। अब उसने ऐसा ही किया, उसे जब काम मिलता तो वह पैसा लाकर दे देता अपनी पत्नी को, और जब काम नहीं मिलता तो वो रास्ते से कुछ न कुछ लकड़ियाँ उठाकर ले आता था, लकड़ियाँ उठाकर लाकर वहाँ पर डाल देता था। अब वो लकड़ियों का ढेर हो गया इकट्ठा, वो अपने घर के पीछे डलवा देती थी, बोल देती थी सारी लकड़ियाँ, जो भी लकड़ी लाए हो वो घर के पीछे डाल दो। तो घर के पीछे लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई। अब एक बार की बात है कि एक राजा दूसरे राजा के यहाँ से मोरनी हार को लेकर उड़कर आ गई, हार को लेकर उड़कर आ गई, और उसने देखा इतनी सारी लकड़ियों का झुंड सा पड़ा है, तो वहीं पर जाकर वो लकड़ियों पर बैठ गई, और लकड़ियों पर बैठी तो हार वहीं पर गिर गया और वह फिर उड़ गई। तो तब उसने देखा कि वह हार वहां पर पड़ा है। इधर में उस राजा ने अनाउंस करा दिया कि जो भी हार को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब वह उसका जो पति था, उसने उसने कहा कि ये हार लेकर जाओ और राजा को दे दो। तो वह बोला, राजा कहीं मेरे पर चोरी का इल्जाम न लगाए। वह बोली, चाहे जो भी इल्जाम लगाए, लेकिन आपको ये हार जाकर देना ही पड़ेगा। लेकिन वह अपनी पत्नी की सभी बात मानता था, इसलिए वह जाकर हार उसने दे दिया। तो राजा ने आधा राज्य उसको दे दिया, और लेकिन बोला, यह बताओ कि यह हार तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? तो उसने कहा, यह हार ऐसे ऐसे बात है, मैं लकड़ियां लाकर पीछे डाल देता हूँ, वहां पर एक मोरनी आई और उसने हार वहां पर छोड़ दिया। अब राजा ने आधा राज्य तो उसको दे ही दिया। अब वह बोला कि अपनी पत्नी को भी, तुमने इतना सच बोला, तुम चाहते तो यह हार बहुत ही ज्यादा कीमती था, इसे पूरा का पूरा हार खुद भी रख सकते थे, लेकिन तुम बहुत सच्चे हो, इसलिए मैं तुमको जॉब पर रखना चाहता हूँ। अब उस राजा के कोई भी संतान नहीं थी, उसने उसको गोद रख लिया, और वो अपनी पत्नी को भी लेकर आओ, आज से तुम मेरे पुत्र हो और यह मेरी पुत्रवधू। इस तरह से उसको, वह अपने भाग्य का ही खाती थी, उसको पूरा बहुत बड़े महान राजा का सारा राजपाट मिल गया, उसे सास ससुर राजपाट और इज्जत सब कुछ उसको मिला अपने भाग्य से। इसीलिए हमको कभी भी अपने भाग्य से घबराना नहीं चाहिए, जो हमारे भाग्य में है वो हमें जरूर मिलेगा, सिर्फ हमें कर्म अच्छे करना चाहिए, क्योंकि कर्म है तो ही फल मिलता है, हमें कर्म का ही फल मिलता है। आज हमारे अच्छे कर्म है तो फल आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको कहानी मेरी? कमेंट करके जरूर बताना। राधे राधे।